हमें इसमें क्वेश्चन 3 दे रखा है। कंसीडर वी आर यूजिंग एक्सटेंडेबल हैशिंग ऑन अ फाइल दैट कंटेन्स रिकॉर्ड्स विद द फॉलोइंग सर्च की वैल्यूज़। ये सारे वैल्यूज़ गिवन है और इसके द एक्सटेंडेबल हैश स्ट्रक्चर इफ द हैश फंक्शन इज हैश फंक्शन दे रखा है यहाँ पे एच एक्स इज टू एक्स मोड 8 और हमें बकेट साइज़ दे रखा है 3 रिकॉर्ड्स। और तो ये क्वेश्चन है, हमें बकेट साइज़ 3 दे रखा है और हैश फंक्शन एक्स मोड 8 दे रखा है और ये सारे वैल्यूज़ है। इन सारे वैल्यूज़ को मोड 8 से कर देना है तो सारे के वैल्यूज़ निकल जाएंगे और इनका बाइनरी निकाल देना है। तो इन सारे इनका बाइनरी नहीं निकालना है, इन जो वैल्यू निकले हैं उनका बाइनरी निकालना है। और ये इनिशियल हमारा GD1 है, हमारा 0 1 ऐसे बॉक्सेस बनेंगे। फिर इसमें 3 के रिकॉर्ड्स के लिए जगह बनेंगे। फिर हमें यहाँ पर से वैल्यूज़ डालना, ऐड करना स्टार्ट करना है। अब हम यहाँ से देखेंगे 3 है, 3 का ये है वैल्यू 0 0 1, तो आखिरी में 1 आ रहा है तो हमें इसमें 1 वाले बॉक्स में इसको ऐड कर देना है। और 9 है, 0 0 1 9 आ रहा है तो आखिरी में 1 आ रहा है तो 9 यहाँ पे ऐड कर देंगे। हमें ध्यान रखना है कि ये वाले वैल्यूज़ नहीं करना ऐड, ये वाले वैल्यूज़ ऐड करना है। अब ये 12 है, 0 0 पे है, आखिरी में 0 आ रहा है तो 0 वाले डब्बे में ऐड कर देना है 12 को। 15 है, 15 आखिरी में 1 आ रहा है, ये 1 वाले डब्बे में ऐड हो जाएगा। और ये 16 है, 16 के आखिरी में 0 आ रहा है, 0 16 वाले इस वाले डब्बे में ऐड हो जाएगा। 17 आखिरी में 1 आ रहा है। अब यहाँ पे जगह नहीं बच रही है यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे GD++ करना होगा, GD++, GD इंक्रीमेंट होगी यहाँ पे। अब GD अब 1 थी, अब यहाँ से लेके GD हो जाएगी 2 इसका मतलब 4 की GD हो जाएगी 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1। अब हमें स्प्लिटिंग कहाँ पे हो रही थी ये देखना है। स्प्लिटिंग हमारी सिर्फ 1 पे हो रही थी, ना कि 0 पे, क्योंकि ये 1 ओवरफ्लो हो गया था। तो अब 1 की स्प्लिटिंग हो जाएगी क्योंकि अब आखिरी में ये जिसमें भी आखिरी में 1 आ रहा है उसके लिए नए डब्बे बनेंगे अलग अलग, इसके लिए नए डब्बे बनेंगे। अब इन सब में 3 के लिए जगह होंगी और बाकी जो 0 बचा था हमारा तो वो दोनों सेम ही डब्बे में रहेंगे। अभी ये दोनों सेम ही डब्बे में रहेंगे और सिर्फ जहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा था वही इनका ही स्प्लिट होगा। यहाँ से हम लोग दोबारा से वैल्यू डालना स्टार्ट करते हैं। अभी 3 देखेंगे, 3 1 में था, 1 1 में है तो 3 को 1 1 में डाल देंगे। 9 को देखेंगे 0 1 में है तो 0 1 में डालना है। 12 को देखेंगे 0 0 है तो 0 0 में जाएगी। 15 1 1 है तो 1 वाले में आएगा। 16 है 0 0 है इसमें जाएगा। 17 है 0 1 है 0 1 वाले में आ जाएगा। 18 है 1 0 है 1 0 वाले में आ जाएगा। 1 0 ये है, 18 आ जाएगा इसमें। अब 20 आया 0 0, अब यहाँ पे ओवरफ्लो हो गई। अब हमें फिर से दोबारा से ये स्प्लिटिंग करनी होगी। हम ओवरफ्लो हुई है लेकिन हमारे पास अभी स्प्लिटिंग के लिए जगह है। अब जब स्प्लिटिंग की जगह नहीं होती तब GD++ करना है। अब हमें अब 0 को भी स्प्लिट कर देंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। सबके लिए अलग अलग बॉक्सेस बन जाएंगे, यहाँ पे कोई भी ग्रुपिंग नहीं होगी। और एक और बात ध्यान रखिए, जिसकी जो ग्रुपिंग हुए हुए है उसकी लोकल डेप्थ हमेशा 1 कम रहेगी। इसकी जैसे इसकी लोकल डेप्थ होगी 2, GD के बराबर होगी। जैसे ये 1 1 है, इसकी लोकल डेप्थ हो जाएगी 2 और जो ज्वाइन हुए हुए उसका 1 कम होगा, ये GD के बराबर रहेगा। और ये जो ज्वाइन हुए हुए ग्रुप हुए हुए उनका LD हो जाएगा 1। अब ये हमें वापस से वैल्यूज़ ऐड करना है। अब 0 0 पे देखेंगे, हम शुरू से देखते हैं। 3 1 1 है तो 1 1 में डाल देंगे। 9 0 1 पे तो यहाँ पे डाल देंगे। 12 0 0 पे 12 डाल देंगे। 15 1 1 पे। 16 0 0 पे। 17 0 1 पे। 18 1 0 पे। 20 0 0 पे। 21 0 1 पे।
34 10 पे है, 44 00 पे है। अब यहाँ पे ओवरफ्लो हो गई, 44 पे ओवरफ्लो हो गई। अब यहाँ पर भी जीडी की, यहाँ पे जीडी थी हमारी 2 की जीडी थी। अब यहाँ पे सबकी जीडी एलडी सबकी 2 के बराबर होगी, क्योंकि सब लोग ज्वाइन नहीं हुए हुए हैं। और ये दोनों वैल्यूज़ को देख के हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, तो इसलिए हमारी एलडी 2 होंगी। यहाँ पे हमें जिसमें जॉइन थे उसमें सिर्फ आखिरी की वैल्यूज़ देख रहे थे, इसलिए एलडी 1 आ रही थी। अब यहाँ पे ओवरफ्लो हो गया, तो अब इसमें हमारा जीडी प्लस प्लस हो जाएगा। जीडी प्लस प्लस इज इक्वल टू 3, 2 द पावर 3 इज इक्वल टू 8। अब 8 की टेबल बनेगी, 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। अब यहाँ पे देखना है कि स्प्लिटिंग कहाँ पे हुई है। 0 0 पे स्प्लिटिंग हुई है, तो 0 0 0 0 ये दोनों स्प्लिट हो जाएंगे, बाकी सब जॉइंट रहेंगे। इनके लिए अलग डब्बा होगा, इनके लिए अलग डब्बा होगा। 0 0 है, 0 0 है, इन दोनों के लिए अलग अलग डब्बा होगा। बाकी सब यहाँ पे देखना है, 0 1 है, 0 1 है, ये दोनों जॉइंट रहेंगे, क्योंकि हमारी यहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं हुई है। यहाँ पे ओवरफ्लो सिर्फ 0 0 पे हुआ है, तो 0 0 को ही हम अलग करेंगे, स्प्लिटिंग करेंगे। अब ये बाकी सब ग्रुप में रहेंगे। 0 1 ग्रुप में है, 1 0 1 0 ये दोनों भी ग्रुप में है, दोनों की एक ही बॉक्सेस बनेंगी। अब 1 1 है, 1 1 है, इन दोनों के भी एक ही बॉक्सेस बनेंगे। अब यहाँ से हम वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट करेंगे। 3 की 1 1 पे आ रही है, 1 1 कहाँ पे देख लो, 1 1 यहाँ पे है, 3 आ गया। 9 0 1 0 1 9, 12 0 0 0 0 12, नहीं हमें 12 का 3 3 वैल्यू देखना है, क्योंकि इसका एल डी 3 है, एल डी इक्वल टू 3। तो जहाँ पर भी हमें 0 0 है आखिरी में, उसके लिए देखना पड़ेगा। 12 का 1 0 0, इसमें 3 3 आ रहा है, 3 यहाँ पे आएगी, यहाँ पे नहीं आएगी। 15 1 1 1 1 15 आ गया। 16 0 0 0, यहाँ पे 16 आएगा। 17 0 1 0 1 पे आ जाएगा 17। 18 1 0 1 0 पे आ गया 18। 20 0 0 1 0 0, यहाँ पे आ जाएगा 20। 21 1 0 1 1 0 1 21। 34 1 0 1 0 34। 44 0 0, नहीं 1 0 0 1 0 0 34। 49 0 1 0 1 49। और जो बॉक्सेस के सिर्फ सेपरेट बन रहे हैं, तो उसके LD3 रह जाएंगे, और ये जो जॉइंट है उसके LD2 रहेंगे। ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, उसका LD2 रहेगा। ये सेपरेट है, LD 3, और ये जॉइंट है LD, इसका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें पूछा था कि फाइंड द ग्लोबल डेप्थ एंड लोकल डेप्थ ऑफ ऑल द बकेट्स। तो हमारा ग्लोबल डेप्थ आखिरी का रह जाएगा, GD इज इक्वल टू 3, और लोकल डेप्थ हमें सारे मेंशन कर देने हैं, LD। अब सब बकेट